नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। देश में एक नया विवाद छिड़ गया है। विवाद है कि आखिर कॉमेडियन कौन होते हैं जो वल्गैरिटी को प्रमोट करते हैं, जो कुछ भी बोलकर फुहड़ता को प्रमोट करके गाली गलौज करके फेमस हो रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। क्या ये असली कॉमेडी है या फिर वो कॉमेडी जो 90s के दौर में हमने देखा है, जिसमें कई सारे ऐसे मशहूर नाम हैं जो बिना वल्गैरिटी के, बिना अपशब्दों के भी ऐसी कॉमेडी करते थे कि लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाया करते थे। ऐसे में समय रैना और रणबीर इलाहाबादिया, ये वो दो शख्स हैं जिन्होंने एक शो लॉन्च किया और उस शो को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही कि उसमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, कुछ ऐसी बातें कही गई जिसकी वजह से अब पूरे देश में चर्चाएं इस बात की हो रही हैं कि अब इस शो को बंद कर देना चाहिए। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल जी जुड़े हुए हैं। सुनील सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। धन्यवाद न्यूज नेशन, आपका भी धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो सर, शुरुआत और पहला सवाल यही कि इस शो को, इस कॉमेडी को, इस कंटेंट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? बड़ा दुर्भाग्यवश है ये बात, कहना पड़ रहा है, आज बोलना पड़ रहा है देश में और सबको समझाना पड़ रहा है कि भैया ये गलत है, गलत है। मतलब फिर भी देखा जाए तो ये इनको, पहली बात तो ये जितने भी ये इस टाइप के लोग हैं जो यूट्यूब पे इस टाइप की बातें करते हैं और इस टाइप के कंटेंट करते हैं, पहली बात तो इनको ना तो आप कलाकार कहिए, ये कलाकार नहीं, कलंकार है। कलाकार माँ सरस्वती का पुत्र होता है। कॉमेडियन भी मत कहिए। कॉमेडी का मतलब होता है घर से मस्जिद है दूर, चलो ये कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। मीदा फाजिल साहब ने कहा था कि इबादत है कॉमेडी। जो अपने माँ बाप के सगे नहीं, माँ बाप के लिए अगर ऐसी टिप्पणियां कर सके तो ये किसके सगे होंगे? आगे हमारी जो 90% जेंजीज है जो बहुत आगे बढ़ना चाहती है, पढ़ना चाहती है, और वो 10% जेंजीज जो है थोड़ी सी नादान है, वो समझ नहीं है, तो उन्हें हमें समझाना चाहिए। हमें कॉमेडी के, अच्छी कॉमेडी करनी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छा ज्ञान देना चाहिए ताकि वो देश का। और लेकिन इससे क्या फायदा है जो बातें करते हैं वो, जो लड़के लड़कियां वहां पे देखने जाती है बेचारी, उनको गालियां देना उनके सामने, और लड़कियां भी इतनी बढ़ चढ़ के, जो लड़की ने जिस तरह की बातें की है वहां पे बैठ के, उस लड़की को चाहिए कि महिला समाज ही मिलके उसको इतना मारे कि इसकी पता चले, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं को देवी समझा जाता है। आज हमारे देश की राष्ट्रपति जी महिला, हमको महिलाओं के लिए, और इस तरह की महिलाओं की ही सम्मान नहीं करेगा कैसे होगा? तो मुझे लगता है इन सब के लिए जो समाज का नुकसान कर रहे हैं, और समाज का नुकसान करने वाला सीधी सी बात है, जो समझ में नहीं आता, तो समाज में नहीं आता, वो आतंकवादी ही है। जो समाज का नुकसान करते, जो हमारे युवाओं का नुकसान कर रहा है, और उनके साथ में वही बर्ताव करना चाहिए जो आतंकवादी के साथ में होता है। उनको कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए, फाइन होना चाहिए, ताकि हमारी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कार्रवाई होनी चाहिए और इसका विरोध भी होना चाहिए। लेकिन एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। हर इक्का दुक्का बच्चा जो है वो मंच पर आता है और ऐसे वल्गर बातें करता है। उसको लगता है कि अगर मैं वल्गर बातें करूंगा, अगर मैं फुहड़ता फैलाऊंगा तो मुझे और प्रमोशन मिलेगा, मुझे पैसे मिलेंगे, मैं अमीर बनूंगा, मैं इन्फ्लुएंसर कहलाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही हो रहा है। लोगों को क्या लगता है कि 4 गालियां दे दो तो केबीसी वाले बुला लेते हैं, यूट्यूब पे 4 गालियां दे दो केबीसी वाले बुला लेते हैं, क्या बिग बॉस में बुलाया जाता है। तो लोगों को क्या लगता है कि यार इसी टाइप का काम करने से, उल्टा सीधा काम करने से हमें सेलिब्रिटी बनने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये लोग जो कर रहे हैं ये टैलेंटेड तो है नहीं। टैलेंट से अगर आगे बढ़ेंगे तो हम सब इनके फैन हो जाएंगे और की वाहवाही करेंगे। लेकिन टैलेंटेड है, टैलेंट इनके पास में है नहीं, इनको पता है कि हम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये सब उल्टा सीधा काम करके खुद पैसा भी कमाते हैं, लड़के हुए लड़कियां खूब कर रहे हैं, तो उनको वैसे ही सजा मिलनी चाहिए। उनको जेल में भी डालना चाहिए और गटर के अंदर डालना चाहिए। गंदगी के शौक है, गटर में आ जाओ, ऐसा उनको करना चाहिए ताकि। और ये जो युवा बेचारे बिगड़ रहे, क्यों ना बिगड़े, नादान युवा है, उनको लगता है कि उनको जिस टाइप की राह दिखाई जा रही है ये यूट्यूबर्स द्वारा, तो उनको लगता है कि यही सही रहा है। जब सजा होगी तब लोगों को, तब युवाओं को लगेगा या जिनको लगेगा नहीं यार ये गलत रास्ता है, हम इसमें फंसने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि इसमें रणवीर इलाहाबादिया का भी नाम जुड़ा। वो शख्स जिसने अपने कई सारे पॉडकास्ट किए, हमने देखा कितनी मैच्योरिटी और कितने इंटेलेक्चुअल सवाल जो है वो शख्स अपने गेस्ट से करता है। लेकिन जब इस शो पर वह शख्स पहुंचा तो क्या हम ये कहें कि एक बचपना था कि सबको हंसाने के चक्कर में, सबको एंटरटेन करने के चक्कर में वो कुछ ऐसा बोल गया जो उसे नहीं बोलना चाहिए था? क्या ये बचपना नहीं है?
क्या ये फूहड़ता नहीं है? नहीं, बेसिकली शुरू से मुझे वो क्रिमिनल लगता है। जिसका जो पॉडकास्ट भी मैंने थोड़ा बहुत देखा, वहां पर भी गाली गलौज करता था और शराब पी के पता नहीं नशा करके बैठता था, क्या करता है। शुरू से वो मुझे क्रिमिनल लगता था, ठीक है। लेकिन आज यहाँ खुल के बात आ गई। वो सारे बाकी सारे ढोंग करता था कि वो स्पिरिचुअल बात करना या समझदारी के, वो सब ढोंग नाटक करता था, ड्रामा करता था, है ना। कहीं की कोई सुनी हुई बातें इधर उधर कर देता था, ड्रामा करता था। तो वो ड्रामेबाज है और आज वो माँ बाप का भी नहीं सगा साबित हो गया। माँ बाप भी पछता रहे उसको पैदा करके कि जो माँ बाप के ऐसी बात कर सकता है। तो मुझे लगता है कि उसको सजा मिलनी चाहिए और जब तक उसको सजा नहीं मिलेगी मैं इस बात पे अड़ा रहूंगा और ऐसे सारे शो के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा के खिलाफ कि भैया ये चीजें, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी का नाम लेके ये कर रहे हैं। स्टैंड अप कॉमेडी मेरा फोटे है, मेरा घर चलता है, मेरा मंदिर है। मैं समझता हूँ कि दुनिया हंसती है तो हमारे घर बसते हैं, वरना हम कॉमेडियन बहुत हंसते हैं। हमको क्राउड को प्राउड समझना चाहिए, भीड़ को लीड समझना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अन्नदाता और यही हमारे अन्नदाता है। ये हमें मौका, ये इनके सामने दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नियत और कंटेंट हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। पब्लिक का महत्व हमारे नजर में बहुत है और सेल्फ सेंसर होना चाहिए। हमें भी वैसे बहुत सारे ऑफर आते हैं, हम भी चले जाए क्या करने के लिए। बहुत ऑफर आते हैं, बहुत पैसों के ऑफर आते हैं। ओटीटी वाले तो हमको रोज फोन करके थक चुके हैं कि ये करो वो करो। नहीं करते हम लोग, क्यों करें जब हमारी जनता हमको इतना प्यार देती है। और हराम की कमाई क्यों कर, ये सब लोग जितने भी है ये सब हराम ही है। हम लोग मेहनत करके और मेहनत की पसंद से कमाई खाते हैं। लेकिन आज हमारे काम पे भी ये लोग रोक टोक लगा रहे हैं, क्योंकि जहां जहां प्रोग्राम होते थे हमारे, अब वहां पर भी लोग डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा नहीं कि यार कॉमेडियन सारे ऐसे गाली देते होंगे। हमने कहा कि नहीं, हम नहीं देते, लेकिन क्या करें, लोग डरा चुके लोगों को ये इस तरह से। सर एक सवाल और, सवाल ये है कि क्या दोषी सिर्फ समय राणा, रणवीर इलाहाबादिया या फिर और जो तमाम वहां पर पैनलिस्ट बैठे हुए थे वो हैं, या फिर इसमें गलती पब्लिक की भी है? वो पब्लिक जो इन्हें सुन रही है, वो पब्लिक जो इन्हें देख रही है, वो पब्लिक जो इन्हें प्रमोट कर रही है। अगर लगभग 5-6 महीने हो गए मेरे ख्याल से इस शो को शुरू हुए, अगर पहले ही वीडियो में, पहले ही एपिसोड में बहुत सारी गालियों का इस्तेमाल किया गया है, बहुत फुहड़ता जो है वो पहले एपिसोड में ही फैलाई गई है, उस वक्त क्यों नहीं रोक लगाई गई? उस वक्त क्यों नहीं विरोध हुआ? बिल्कुल होना चाहिए। ये विकृतियां हैं। कैसे आदमी कोई गाली सुनने जा सकता है यार? एक बात बताइए, गाली सुनने के लिए या करने के लिए जा सकते हो? कैसे कोई पब्लिक के सामने गाली? यूट्यूब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है और फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या समझते हैं? इन अनपढ़ जाहिलों को बताओ, फ्रीडम ऑफ स्पीच किस कानून के तहत बनाया गया है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसमें कुछ कानूनी बातें होती है कि समाज के फायदे के लिए, समाज के दबे कुचली बातों को अगर आपको सामने लाना है तो आपको बोलने का हक है। आप प्रधानमंत्री से सवाल कर सकते हैं, आप किसी से भी सवाल कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच इसलिए कहा गया कि आप समाज के फायदे के लिए खुल के बोलो, बोल के लब आजाद है तेरे, इसलिए कहा गया था फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप अपने फायदे के लिए कुछ भी गंदा बोलो, कुछ भी करो और समाज में उसका नुकसान हो। ये तो आतंकवाद है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, कल को आतंकवादी बोलेगा कि मुझे फ्रीडम ऑफ हर चीज है कि मैं कर सकता हूँ। ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन अब जो कार्रवाई हो रही है, जो कार्रवाई खतरनाक ये काम है, इनको सजा देनी चाहिए, वरना कल को हमारे युवाओं को हम और बिगड़ता हुआ देखेंगे। जैसे आपने कहा कि युवा इनसे सीख रहे हैं, तो ये गलत बात हो रही है। कल को हमारे युवाओं का अगर बेड़ा गर्क होता है तो इन्हीं की वजह से होगा। इनको पकड़ना चाहिए, इनकी वजह से देश का भविष्य खतरे में है। इन लोगों को जितना जल्दी सके जेल में डाला जाए, गटर में डाला जाए। और जिस लड़की ने गाली दी ना, उसको तो महिला पुलिस को कहूंगा कि उसको इतना उल्टा लटका के मारो, जैसे जैसे उसने बातें की ना, वो बातें उसके सामने करो। अभी क्या ये इक्वालिटी के चक्कर में नहीं हो रहा है? एक तरफ वो महिलाएं जो एम्पावरमेंट को लेकर लगातार जंग लड़ रही हैं, अपनी बातें कहती हैं। वो महिलाओं को आज आमने सामने आना चाहिए। नारी जाति, हमारे देश की महिलाएं जो देवी हैं, जो काम अच्छा कर रही है, जो हमारे समाज के लिए काम कर रही है, क्या उन नारियों का अपमान नहीं है? ये बहुत बड़ा अपमान है। बदनाम किया जा रहा महिलाओं को, है ना। देवी समझा जाता है हमारे देश में, उन महिलाओं को बदनाम किया जा रहा। मारना चाहिए। उन महिलाओं ने मिलकर इन सारी नंगी औरतों को नंगी करके इनको सड़क पे मारना चाहिए। तो अब जो कार्रवाई हो रही है सुनील सर, प्लेटफॉर्म पे जो कार्रवाई हो रही है, क्या शर्म नहीं है इसमें से बात करने में? जी, अब जो कार्रवाई हो रही है, क्या आप संतुष्ट हैं? ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए? जब तक इनको सजा नहीं होगी, जी जब तक इनको सजा नहीं होगी, समाज के दुश्मन है, ये देश के दुश्मन है, हमारे देश के भविष्य के दुश्मन है, कला के दुश्मन है, ये हर प्लेटफॉर्म के दुश्मन है। ये दें इनको, जल्द से जल्द कठिन से कठिन सजा होनी चाहिए, नॉन बेलेबल सजा होनी चाहिए, ताकि हमारे सबको ये मैसेज पहुंचे कि ये क्राइम है और क्राइम है।
लेकिन ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर किसी सुनील के सर ये है फायदे का कि नहीं। न सिर्फ समय राणा और भी ऐसे कॉमेडियन हैं जो सबको, मेरे ख्याल सबको, से सबको, जो वल्गर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सभी फुहरता को। फैलाते हैं। अगर भाई आपके इसलिए तो मन में बढ़ कोई रहा है ऐसा ना। नाम है तो आप नाम बोल सकते हैं भाई कि उनके आपने खिलाफ तो भी कहा कार्रवाई हो। ना कि भाई आपने तो कहा ना कि आने वाली पीढ़ी बढ़ रही है, ऐसा कर रही है। तो कहीं ना कहीं से शुरुआत हुई ना। जी। आज इन लोगों की हिम्मत क्यों हुई कि किसी ने एक गाली दी होगी हम्म। तो उसको कुछ नहीं हुआ होगा, है ना? हम्म। लोग हंसेंगे उसके ऊपर, किसी ने दो गाली दी होगी, अब ये गाली होगा, इन्होंने गुलदस्ता लगा दिया। तो जहां से शुरुआत हुई है तब से लेके अब तक सबके वीडियो खंगाले जाए और सब पे प्रॉपर उनको क्राइम के दर्जा दिया जाए। अगर कोई इसका अगर कानून अभी सख्त नहीं है तो कानून बनाया जाए। हम्म। ये देश के लिए, समाज के लिए बहुत जरूरी है। सबको अंदर किया जाए, वरना हमारे आने वाली जो जेनजीज है वो एनजी हो जाएगी, बता रहा हूँ मैं। लेकिन सर ये जो वल्गर कॉमेडी होती है, जो कंटेंट होता है, जो अपने आप को सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर्स कहते हैं, वो तो वल्गैरिटी पे ही चल रहा है। आखिर लोग इसे कंटेंट पसंद क्रिएटर करते है क्यों नहीं, है? नाम के उस कंटेंट है ना कि क्रिएटर है। हाँ। ये सिर्फ बदमाश है ये। भाई आप देखिए, इसके लिए कौन से टैलेंट की जरूरत है गाली गलौज करने के लिए? आप मुझे बताइए। आप अपने मोहल्ले के किसी भी बदमाश आदमी को 2 घूंट दारू पिला दीजिए, वो इनसे ज्यादा अच्छा कंटेंट देगा। हम्म। लेकिन सर वो कौन से लोग हैं जो इन्हें पसंद कर रहे हैं, जो इन्हें देख रहे हैं? तभी तो इनके वीडियो से 25 मिलियन व्यूज हैं, उनको भी 30 मिलियन उनको व्यूज, भी 40 मिलियन उनको व्यूज हैं। हाँ, वो समाज के दुश्मन है। समाज के दुश्मन है। 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान, नाना पाटेकर ने कहा था ना। ये वही लोग हैं जो देश के नहीं है, सो कॉल्ड देश के दुश्मन है, देश में रहकर ही गद्दार है देश के। उनको पकड़ो, फाइन मारो उनके ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर है कि सर क्या ये भी हम कहें कि अब कोई ऐसे कॉमेडियन आ नहीं रहे हैं जो बिना वल्गैरिटी के, बिना फुहरता के, बिना आप शब्दों के कोई कॉमेडी कर सके? क्या ये भी एक वजह हो सकती है? भाई है ना, बिना वल्गैरिटी की कॉमेडी कपिल शर्मा कर रहे हैं, बिना वल्गैरिटी का कपिल शर्मा, सुनील पाल कर रहे हैं, एहसान कुरैशी कर रहे हैं, नवीन प्रभाकर कर रहे हैं, राजू श्रीवास्तव जी करते थे, जॉनी लीवर जी करते थे, और उमर शरीफ साहब करते और थे, सबको के लोगों ने नायकर प्यार करते दिया हैं। है, सबको लोगों ने पसंद किया है। हाँ तो अभी भी भैया ये जो सो कॉल्ड बॉलीवुड है, 2 कौड़ी के लोग जो इनको प्रमोट करते हैं, जी। करण जौहर जैसा एआईबी में चला जाता है, करण जौहर को भी उल्टा लटका के बहुत मारना चाहिए। इन बॉलीवुड वालों ने 2 कौड़ी का कर दिया कला को। कला अपने फायदे के लिए इतना नंगापन कर दिया, इतना नीच तक पे उतर आए ये बॉलीवुड वाले। इनको तो उल्टा लटका के मारना चाहिए लोग। यानी कि एक बहुत बड़ी वजह बॉलीवुड भी है, आप ये कहना बहुत चाह बड़ा, रहे हैं? ये 80% बॉलीवुड के जो लोग हैं ना, जैसे करण जौहर, ये रणवीर सिंह, ये जो एआईबी में गए थे ना, ये लोग हराम को, इनको पकड़ के मारना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे सुनील पाल सर, जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो कुछ भी फुहरता, वल्गैरिटी इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलाई जा रही है, उसे रुकना चाहिए। इसको लेकर एक सख्त कानून भी बनना चाहिए कि ऐसी बातें लोगों के सामने ना पहुंच सके, और इस पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।